नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को समझते हैं जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत करती है। चुनाव आयोग पूरे भारत में मतदाता सूची को साफ, सटीक और हर तरह से सही बनाने के लिए एक खास अभियान चला रहा है। अच्छा, तो हो सकता है कि आपने भी आजकल ये शब्द सुना हो, सार, SIR, और सोच रहे होंगे कि भाई ये है क्या चीज। चलिए आज इस उलझन को पूरी तरह से दूर करते हैं। तो देखिए, SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना जिसमें कोई भी गलती ना हो और हर एक योग्य नागरिक का नाम सही सही शामिल हो, क्योंकि एक साफ सुथरी लिस्ट ही तो निष्पक्ष चुनाव का पहला कदम है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सब बातों को एक एक करके समझेंगे कि SIR आखिर है क्या, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है और हाँ, सबसे जरूरी, इससे जुड़ी अफवाहों की सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा, एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसकी शुरुआत बिहार और 12 दूसरे राज्यों से तो हो ही चुकी है और अब धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पता है क्यों? ताकि पूरे देश के लिए एक ही बिल्कुल सटीक मास्टर वोटर लिस्ट बन सके और हर वोट सही जगह गिना जाए। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इतने बड़े अभियान की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इसके पीछे 6 मुख्य वजह हैं जो पारदर्शिता और निष्पक्षता को पक्का करती हैं। पहला तो ये कि लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट किया जाए, सारी छोटी बड़ी गलतियां ठीक हों। फिर जो डुप्लीकेट नाम है, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह, उन्हें हटाया जाए। जो लोग अब नहीं रहे या किसी वजह से अयोग्य हो गए हैं, उनके नाम हटाए जाएं। और सबसे जरूरी, जो भी नए और योग्य वोटर हैं, उनका नाम इसमें सम्मान के साथ जोड़ा जाए। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर कि एक आम नागरिक के तौर पर हमें क्या करना है। प्रक्रिया वैसे बहुत सीधी है, बस ये समझना है कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का जो आधार है, जो नींव है, वो है साल 2003 की मतदाता सूची। जी हाँ, 2003 की लिस्ट। उस लिस्ट में किसी का या उनके परिवार का नाम है या नहीं, बस उसी से तय होगा कि आगे क्या करना है। तो पहली सिचुएशन, और ये सबसे आसान है, मान लीजिए किसी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में पहले से था, तो उन्हें कुछ नहीं करना, बस जो बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO नया फॉर्म देंगे, उसमें अपनी पुरानी जानकारी भर देनी है। कोई एक्स्ट्रा कागज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब दूसरी सिचुएशन, उन लोगों की बात करते हैं जो अब वोट देने लायक तो हो गए हैं, लेकिन 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। जाहिर है, तब शायद उनकी उम्र नहीं होगी। तो ऐसे में उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने माता या पिता की 2003 वाली लिस्ट की डिटेल उस नए फॉर्म में भरनी है, और यहां भी कोई अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और ये स्लाइड ये विवाहित महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। उन्हें अपना नाम जुड़वाने के लिए 2003 की लिस्ट से अपने माता पिता यानी मायके पक्ष की जानकारी देनी होगी, ससुराल पक्ष की नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसे बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर सवाल उठता है कि उन लोगों का क्या होगा जिनका या जिनके माता पिता किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनके लिए भी एक साफ सुथरा सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा कवच बनाया गया है। देखिए, इसके लिए 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें आपका जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, 10वीं या उससे ऊपर का कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कोई सरकारी ID कार्ड हो सकता है, निवास प्रमाण पत्र, मतलब कई सारे आम विकल्प इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? कि उस पूरी लिस्ट में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। जी हाँ, सिर्फ एक। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रक्रिया सबके लिए आसान बनी रहे। अच्छा, जब भी कोई ऐसी बड़ी प्रक्रिया होती है तो उसके साथ साथ ना कुछ अफवाहें भी उड़ने लगती हैं। तो चलिए कुछ आम डर और गलतफहमियों को दूर करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। एक आम डर यह है कि अरे, मेरा नाम तो बिना बताए ही लिस्ट से काट दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी का भी नाम अचानक नहीं हटेगा। अगर आपकी जानकारी में कोई कमी है तो अधिकारी आपसे खुद संपर्क करेंगे और आपको उसे पूरा करने का मौका भी देंगे। दूसरी बड़ी अफवाह ये फैलती है कि ये प्रक्रिया तो लोगों को बाहर निकालने के लिए बनाई गई है, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है। इसका असली मकसद हर एक योग्य नागरिक को लिस्ट में शामिल करना है,
आपको बता दूं, करीब-करीब 90% मामले तो एकदम सीधे हैं, जो आसानी से पूरे हो जाएंगे। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे एक आसान से 3 स्टेप एक्शन प्लान में समझ लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल साफ हो जाए कि करना क्या है। सबसे पहला काम, अपने परिवार की 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी निकालिए। दूसरा, अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से वो फॉर्म ले लीजिए। और तीसरा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार रखिए। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि ये एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, मतलब सत्यापन की, किसी को बाहर करने या परेशान करने की नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे चुनावी सिस्टम को और ज़्यादा पारदर्शी और सटीक बनाना। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। जरा सोचिए, जब हर एक योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में बिल्कुल सही दर्ज होता है, तो ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों को कितना मजबूत करता है, हमारे एक एक वोट की ताकत को कितनी अहमियत देता है।